कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण रिवीजन के क्रम में वाक्य पढ़ा रहे थे। कल वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और इसकी विशेषता पर चर्चा किए थे। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम उद्देश्य हो गया और आम खाता है विधेय हो गया। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रियापद और एक ही कर्ता हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हुआ हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं और भाई इंतजार कर रहे हैं, और जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। इतना कल समझा दिए थे। आज मिश्र वाक्य पढ़ाना है। जिस वाक्य में मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हो तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान हो और अन्य गौण उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य रहता है जिसमें एक प्रधान होते हैं और अन्य वाक्य की भूमिका गौण होती है जो प्रधान वाक्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। तो यदि मैं परिश्रम करता मुख्य और सफल हो जाता आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार परीक्षा में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो यदि सरल वाक्य आप चाय या कॉफी में से क्या लेंगे, उसको अगर संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कहेगा तो आप चाय लेंगे या कॉफी, ये संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे वह नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, सरल वाक्य हो गया। उसने नाश्ता किया और पढ़ने बैठ गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य है, मैंने अंधी महिला को सड़क पार कराया। इसको अगर मिश्र वाक्य में बदलना होता है, मैंने उस महिला को सड़क पार कराया जो अंधी थी। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वाक्य का यही रचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसका विस्तृत विवेचन यही है।